यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कह रहे हैं फैक्टराइज कंप्लीटली, इसे फैक्टराइज करना। अच्छा अब इसको ना ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में दिया है और हमें किस तरीके से फैक्टराइज करना होगा, क्या करना होगा, ये हमें खुद से सोचना है। जरा खुद से दिमाग लगाओ, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। देखो यार, हम लोग ना यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें ये जो दिया हुआ है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। आप अगर इसको हम हटा देते हैं और इस पे आ जाते हैं जरा, और इसको थोड़ा कंपेयर करो, देखो ध्यान से, है ना। इसको थोड़ा सा और करेंगे ताकि आपको दिख जाए। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y²। अच्छा अभी तक इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग देख पा रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही मिल रहा था। देखो हमें एक्स स्क्वायर, फिर आखिरी में था वाई स्क्वायर, बीच में एक्स वाई एक साथ मिल रहा था, कुछ इसी फॉर्म में हमको मिल रहा था ना। बट ये इस फॉर्म में हम लोग कैसे ला रहे थे, जब हमें इस फॉर्म में गिवन था a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें भैया इस बार ये दे दिया गया है, अब इससे हमें ये बनाना होगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फिर से फॉर्मूला ही लिखेंगे जो फॉर्मूला हमें पता हुआ है, ठीक है, जो हमें फॉर्मूला पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आ जाते हैं इसमें फॉर्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई साहब 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर है 24xy है, यहाँ पर है 16y स्क्वायर। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दे कि हमें ये इस फॉर्म में मिल जाए, ऐसा क्या कर दे, सोचो। कहोगे भैया इसमें ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये पूरा उठे और इसमें फिट हो जाए, और इसमें जब ये फिट हो जाएगा तो इससे a और b की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें इस फॉर्म में भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप बहुत सही सोच रहे हो। बट अब इसे करेंगे कैसे वो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 19x स्क्वायर। अब हमें ऐसा कुछ करना है इसमें कि होल स्क्वायर बन जाए, यानी कि जो भी हो पूरा ब्रैकेट के अंदर हो जाए और यहाँ पर 2 बन जाए, ऊपर स्क्वायर पावर आ जाए। तो हमें पता है 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है x का स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। और अगर इसको हम देख पा रहे हैं कि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, इसको एक ब्रैकेट में कर दें तो कोई दिक्कत है। ऐसे कहोगे भैया अगर इसको फिर से खोलेंगे तो क्या ये बनेगा, चलो चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट हमने ये हटाया तो स्क्वायर 3 में भी लगा और स्क्वायर x में भी लगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, जो कि यहाँ दिख रहा है। x का स्क्वायर तो x रहेगा, यानी कि हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखो ये बीच वाले को छोड़ दो, बीच वाले को कुछ करेंगे नहीं। अब हम लोग लास्ट वाले को देखेंगे, y वाले को, है ना, b वाले को, जो भी लास्ट में। देखो अब कहोगे भैया यहाँ पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्या कंफ्यूजन हो रही है कि हमें जो इस बार वैल्यू दी गई है ना, वो वैल्यू दी है एक्स वाई में, आप a और b में लेके कर रहे हो। तो आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो ना, तो आप a की जगह में x लिख लो और b की जगह में y लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, ऐसे भी कर लो आप। यहाँ पर जैसी भी वैल्यू दी गई है, जो भी आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लिख लो। आपको st दिया जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर s लिख लेना, यहाँ पर t लिख लेना, ये आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात, बहुत आराम समझा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ गया। कहीं भी डाउट है ना कमेंट कर लेना। अभी हमें क्या करना है, बीच वाले को छोड़ देना, नहीं करना है कुछ। अब हम लोग बस पकड़ेंगे पीछे वाले को, आगे वाले को पकड़ेंगे, पीछे वाले को पकड़ेंगे, बीच वाला खुद अपने आप बन जाएगा। अब पीछे वाले पकड़ने के लिए हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 16y स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। y में स्क्वायर पहले से दोनों में स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 4y और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 4y और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? देखो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर है। अब बीच में आ जाओ, बीच में क्या लिखा है, 2 लिखो, फिर है x यानी कि आगे वाला हो गया ना हमारे पास, 3x हो गया, और ये हो गया y लिखा है ना, y यहाँ पर है, तो यहाँ पर इंटू 4y। लो बन गई पूरी सीरीज, बन गई ना। अब इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें भैया बस ये आगे वाला बनाना था। तो आगे वाले में हमें क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और y दिख रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 3x, ठीक है, 3x प्लस यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 4y दिख रहा है, तो यहाँ लिख दिया हमने 4y। अब देखो होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो होल स्क्वायर कर दो, यही हो गया हमारा आंसर। अब कहोगे भैया क्या ये पूरा बनाना
ज़रूरी है क्या? क्या अगर इसे ना बनाएं और डायरेक्ट ही यहाँ से लिख दे तो भी हमारा काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा भाई, डायरेक्ट अगर कर पा रहे हो करो, बट फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना, फॉर्मूले से नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर है सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पर है 4s², ठीक है, प्लस 20st और प्लस 25t²। अब इतना बड़ा जो प्रोसेस है नहीं करेंगे हम ना, अब बहुत छोटे में बता देंगे। सबसे पहले बस फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे इस बार देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है, एक s और यहाँ पर t। वेरिएबल क्या होता है नहीं पता तो भी बताते हैं। अगर अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट आपका आ रहा है मैथ में तो उन्हें मैथ में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट बोलो, मैथ में वेरिएबल बोल दो, बात खत्म, ठीक है। जैसे घर आते हो तो तुम्हारा नाम चिंटू हो गया, स्कूल गया तुम्हारा नाम मिंटू हो गया, तो वैसे ही ये भी होता है कि मैथ में आ रहा है तो वेरिएबल, अल्फाबेट आ रहा है मतलब इंग्लिश में आ रहा है तो अल्फाबेट बोल देंगे, बात खत्म हो गई। तो चलो पहले फॉर्मूला बनाएंगे s + t का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास s का स्क्वायर प्लस 2st हो गया और प्लस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास t का स्क्वायर। हमें भैया इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, हमें इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग s और t पर बस फोकस करेंगे, s पे और t पे। ये वाला s वाला हो गया, ये वाला t हो गया, बीच वाले को इग्नोर कर दो, तो इस पे फोकस करो। यहाँ पर लिखा है 4s², 4s²। अब सोचो जो ये नंबर है ना, इस नंबर को कैसे स्क्वायर में चेंज करें। तो हमें पता है भैया ये 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 2s, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब ऐसे ही 25 यहाँ पर हो गया हमारे पास t का स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा t का स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिख दिया 5t और ये हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया। बस अब हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर जरा s वाला हमारा क्या है 2s है, तो 2s हो गया, प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है 5t है t में, तो 5, ये हो गया t, ये हो गया होल स्क्वायर। बस यही तो हमें करना था। क्या ये आपको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं ना? तो चलो दूसरा भी हम लोगों ने कर लिया, अब तीसरे में आ जाते हैं। अब जो तीसरा है हमारे पास वो है 49x², ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस 28y² प्लस 28y² हो गया, ठीक है। 28y नहीं है, एक मिनट, 28xy है, प्लस 4y², 4y², ठीक है। अब देखो इसमें x है और इसमें y है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा x + y, यानी कि हमें इस बार इसमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है x + y के होल स्क्वायर में, ये करना है। तो भैया पहला वाला नंबर देखा हमने, क्या लिखा हुआ है 49, तो 49x² है। अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, क्योंकि 7 × 7 करो, 7 × 7 करोगे तो 49 आता है, ठीक है। 7 × 7 का मतलब हो रहा है 7 2 बार है ना, तो इसको स्क्वायर लिख दिया, पावर लगा दी, बस समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ पर है x² है, x² किया, दोनों में स्क्वायर है तो हमने क्या किया होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओगे तो 4 सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y और यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर देंगे इसी तरीके से। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 7x² और 7x² को छोड़ देते हैं प्लस 2y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं अंदर वाले को ले रहे हैं ना, अंदर वाले को कहाँ गया इधर, ये देखो 7x + 2y करेंगे, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, फॉर्मूले में रख के, इस फॉर्मूले में रख के, इस फॉर्मूले में रख के, तो आपको यही मिल जाएगा जो ये लिखा हुआ है। करके देखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास 4, क्वेश्चन 4 है हमारे पास 64y² प्लस, देखो यहाँ पर 32, अब ये देखने में बहुत टफ लगेगा, 32/3 p³, ठीक है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास 4/9, 4/9, ये है हमारे पास q²। अब देखो देखने में टफ लग रहा है ना, तो देखो टफ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या दिख रहे हैं, ये यार y नहीं है, p है, सॉरी, वेरिएबल हमें दिख रहा है p और q दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें जो इस बार फॉर्मूला बनाना होगा वो p + q कुछ इस फॉर्म में बना देना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब हमें p वाले को लेना है और सिर्फ q वाले को लेना है। अब हम लोग p वाले को लेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 64p²। अब ये 64 ये स्क्वायर होता है किसका, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो हमें पता है 64 होता है 8 8 जा 64,
8 8 ज़ा 64 है ना। तो यहाँ पर 2 बार 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर p स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दिया p स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर है तो 8p और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब ऐसे ही हम लोग इसमें आएंगे, 4/9 और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, q स्क्वायर दिख रहा है। तो 4/9 हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा q स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर q स्क्वायर है। तो अब देखो पूरे में स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इसको 2/3 ये हो गया q, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको देखो बस और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। p हमें क्या दिख रहा है, 8p दिखा, और q हमें क्या दिखा, 2/3q दिखा, ये दिख गया, और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन जो 5 है इसमें हमें दिख रहा है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 ये हो गया b² हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ना हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे a प्लस b और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे a और प्लस b, a इसमें से हमें क्या दिख रहा है भैया, ये 3 वाला, तो ये हो गया 3a और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। और हमें b क्या दिख रहा है भैया, b हमको दिख रहा है 4/3 और ये हो गया b²। अब देखो इस क्वेश्चन में आएगा मजा। क्या मजा आने वाला है कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है 3a² और हमें यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि भैया जो ये 3 है ना, ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अब क्या करें इस केस में, जब इसमें स्क्वायर होता ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो जरा दिमाग लगाओ इसमें। हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा काम बन जाए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में ये नहीं चल पाएगा जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं, जो हम लोग ट्रिक लगा रहे थे, भैया आगे वाला ले लिया पीछे वाला ले लिया, इसे सॉल्व कर दिया काम हो गया। बट इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि भैया ना इसमें हमें स्क्वायर मिल पा रहा है ना इसमें स्क्वायर मिल पा रहा है। तो हम लोग क्या करें इसमें, तो देखो ध्यान से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो गिवन है ये जो क्वेश्चन है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b² है ना। इससे हम लोग 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले रहे हैं 3 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, a² बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/3 है ना। जब कॉमन आएगा तो 3 आ जाएगा डिवाइड में। अब ये क्या है कि इसका अलग लॉजिक होता है, बता देंगे अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो। यहाँ पर से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/ हम लोग कर देंगे 9 कॉमन ले लेंगे और ये हो गया हमारे पास b²। ठीक है, ये कैसे हो रहा है अभी बता देंगे, कमेंट करना बताएंगे पूरा। अब देखो हमने 3 कॉमन लिए तो हमारे पास ये चीजें बच रही हैं। क्या बच रही हैं भैया, a² प्लस 4/3ab प्लस 4/9b² हमारे पास बच रहा है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो यहाँ पर देखो a² जो हमें दिख रहा है ये तो हो गया हमारा पहला नंबर, यानी कि जो a हुआ हमारा a वो हो गया है हमारे पास a, ये वाला जो a दिख रहा है ना ये हो गया, हमें मिल गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब बचा है जो b हमें क्या दिख रहा है, b हमें दिख रहा है ये 4/9 और ये हो गया b², स्क्वायर नहीं लिखेंगे अभी। अब अगर लिखना है तो लिख लो, वैसे ना है लिखो अभी क्योंकि अभी हम लोग इसको b की वैल्यू में रख रहे हैं। तो चलो अभी समझा देते हैं थोड़ी देर के लिए, समझो। यहाँ पर 4/9, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है b²। हम देख पा रहे हैं सभी में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 2/3 और ये हो गया b और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि जो हमारा b है वो 2/3b है ना। तो हम लोग बस इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास a प्लस यहाँ पर हो गया 2/3, ये हो गया b और ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर हमने किया तो आप देख पा रहे हो ये जो 3 दिख रहा है ना, ये 3 भी हम लोग आगे लिखेंगे। अब जैसे ही ये 3 हमने लिख दिया और ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है हमारा 6, क्वेश्चन 6 है 9/5 और यहाँ पर दिख रहा है s², ठीक है, प्लस 6sv हो गया प्लस
5v² हो गया हमारे पास, हो गया ये चीज़। अब क्या करना है, अब भैया यहाँ पर हम फिर से देख पा रहे हैं कि हमें ना कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा दिख रहा है जिसको हम लोग स्क्वायर बोल दे, ए बोल दे, बी बोल दे, क्योंकि 9/5 9 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 का नहीं होगा तो ये भी काम नहीं बन पाएगा। 5 का स्क्वायर तो कुछ, ये 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं तो भी हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो इस केस में हम लोग फिर से क्या करें, वही करेंगे जो इसमें किया था। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इस बार कॉमन लेंगे, क्या इस बार लेंगे कॉमन 5, क्योंकि यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है। 5 हमने जैसे ही कॉमन लिया, अंदर बचा हमारा 9s² प्लस, यहाँ तो 5 है नहीं तो 5 का यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, जहां पर नहीं है वहां डिवाइड हो जाएगा, जहां पर है उसे बाहर बुला लेंगे। ये हो गया SV प्लस ये वाला 5 बाहर हो गया तो बचा सिर्फ v²। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर a हमारा क्या हुआ, a हुआ हमारा 9, ठीक है, s, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा रहने दो। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास s का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो 3s और ये हो गया होल स्क्वायर। अब जो a होगा वो हमारा सिर्फ ये होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और जो हमारा b होगा वो v², ये हो गया v², यानी कि सिर्फ और सिर्फ v। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3s, ठीक है, प्लस v होल स्क्वायर, और बाहर हमने कॉमन क्या लिया है, 5 लिया, तो ये हो गया 5 हमारा आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करो और इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऊपर वाले क्वेश्चन आए या ना आए बट ये क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो ये दिख रहा है, जो ये फॉर्मूला दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर, अभी तक a + b का होल स्क्वायर कर रहे थे बट अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है और इसे सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना इसमें हम लोगों ने प्लस किया था ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस इतना ही हमें करना है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है ना, कुछ भी ऐसा नहीं कि टफ है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सब समझ में, बस ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। यहाँ पर है हमारे पास सेकेंड का फर्स्ट, यहाँ पर है हमारे पास 79 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 79 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर है और यहाँ पर है a² माइनस 2ab और यहाँ पर है प्लस b²। a + b वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूले में और a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में बस इस साइन का ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना। तो चलो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 79 लिखा है। अब इस 79 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिखा है तो आप कहोगे भैया अगर हम इसे 80 - 1 लिख दें और होल स्क्वायर कर दें तो भैया ये 79 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार, 80 - 1 करोगे तो 79 बनेगा और 79 बनते ही हम देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म में लिखने से हम लोग इसको इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो गया, 80 हो गया, तो 80 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, ये हो गया -2 इंटू a हमारा फिर से 80 हो गया, इंटू b हमारा 1 हो गया, प्लस b² यानी कि हमारा 1 का स्क्वायर। तो 8 8 जा हो गया 64, 6400, 8 2 जा क्या हो गया 16 160 और प्लस ये हो गया हमारे पास 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर +1 देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6241 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्या ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आते हैं सेकंड में। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 193 है और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब इसको भी इसी फॉर्म में हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 193 को हम लोग ऐसा कैसे लिख दे कि भैया ये हमारा a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। ऐसा क्या करें, तो भैया हमें पता है कि अगर 200 माइनस अगर 7 कर दे और यहाँ पर होल स्क्वायर लिख दे, देखो 200 - 7 होता है 193, यहाँ पर लिखा हुआ है होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a² यानी कि हो जाएगा 200 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू हो गया 200
इंटू हो गया B7 प्लस 7 का स्क्वायर 200 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और 4 0 हो गया। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 2 ज़ा 4 7 4 ज़ा हो गया 28 2 8 00 हो गया 7 7 ज़ा हो गया 49। ये हो गया हमारे पास 49। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक काम करो, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7 2 4 और 9 हो जाएगा 3 7 2 4 9 हो गया। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी। तो चलो अब आ जाते हैं इसी के तीसरे में और लास्ट क्वेश्चन में। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें है हमारे पास 2999 और ये हो गया होल स्क्वायर। हो गया, कितना सिंपल इजी था ना। देखो अरे इजी तो ये था ना, अब इसको भी इजी बना देंगे। इसको कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे भैया इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 1। बिल्कुल सही है, 300 माइनस 1 लिखा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर 300 का स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस 2 इंटू 300, ठीक है, इंटू बी हो गया इन प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर 4 टाइम्स 0 कर दो, 300 इंटू 300 करोगे तो यही आएगा। अब 3 2 जा हो जाएगा 6 इंटू 1 हो जाएगा 600 ही रहेगा और ये हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 8940, ठीक है, और ये प्लस 1 1 और ये हो गया इसका हमारा आंसर। अब इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 थी ये कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 4.2 कितनी सिंपल आसान है ना। देखो कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करो। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 है ये थोड़ी बड़ी है ना, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कॉमेंट करके हमें बताओ कि भैया इस बुक के सोल्यूशन आपको देते रहें कि भाई यहीं से खत्म करते हैं। अगर आप कमेंट करो कि भैया हाँ कर दो तो आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी बुक का सोल्यूशन दे देंगे पार्ट 1 का। बस आपको हमें मोटिवेट करते रहना है। मोटिवेट हम कैसे होंगे, आपके कमेंट्स होंगे। कमेंट बस कर दिया करो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।